क्लास 7 एक्सरसाइज 11.1 देखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू दी पावर 6। 2 टू दी पावर 6 का मतलब 2 को कितने टाइम्स लिखना है, 6 टाइम्स। इसको 6 टाइम्स आप लिख लें, 6 बार आप इसको लिख लें। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा क्या हो जाएगा आपका 64। सेकेंड पार्ट में क्या बोला आपका 9 टू दी पावर 3, यानी 9 को कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, आंसर क्या बनेगा आपको 729। थर्ड पार्ट में क्या बोला आपका 11 टू दी पावर 2 सॉल्व करना है, यानी 11 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। फोर्थ पार्ट में क्या आपका 5 टू दी पावर 4, यानी 5 को कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 625। सेकंड क्वेश्चन जस्ट इसका रिवर्स है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अपनी पावर में आपको दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपको 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, कैसे दिखाएंगे। बेस क्या आपका 6, कितने टाइम्स आ रहा है आपको 4 टाइम्स, तो क्या लिख देंगे 6 टू दी पावर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, टी मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ टी, इसको क्या लिखेंगे टी टू दी पावर 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या आपको बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, यानी बी कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे बी टू दी पावर 4 लिख देंगे ये। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 5 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, तो 5 टू दी पावर 2। मल्टीप्लाई का साइन दे, 7 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो क्या लिख दें 7 के पावर 3। उसी तरीके क्वेश्चन नंबर 5 का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, सेम है आपका 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 और ए टू दी पावर 2, ये आपका आंसर बनेगा। इसका 6th पार्ट है ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी, इंटू में क्या आपका डी है। ए कितनी बार आ रहा है आपका 3 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे ए टू दी पावर 3। सी कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, तो सी टू दी पावर 4। एंड डी टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में क्या बोला आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको 5 1 2 है, यानी इसको आपको पावर में दिखाना है कि किसका कितना पावर बनेगा। 5 1 2 का क्या निकाल लें, फैक्टर निकाल लें। 2 के टेबल में कहाँ पे आएगा 256 पे, ये 2 के टेबल में कहाँ पे आएगा 128। 128 आपका 2 के टेबल में 64 पे, ये कहाँ पे आएगा आपको 32 पे, ये कहाँ पे आएगा आपको 16 पे, एंड ये कहाँ पे आएगा 8 कहाँ पे आएगा 4 पे, 4 आएगा आपका 2 पे, एंड 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आएगा 1 पे। यानी इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये क्या बनेगा 2 टू दी पावर 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 343, इसका जब आप फैक्टर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी क्या लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका 729 सीधे 3 के टेबल में आएगा। इसका जब फैक्टर आप निकालिए कुछ इस तरीके से आएगा, यानी इसमें 3 कितने टाइम्स आएगा आपका 6 टाइम आएगा, तो क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 6। क्वेश्चन नंबर 4 3125, ये जब 5 के टेबल से चलेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 5 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या बोला आपको, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन आपका, ये 4 टू दी पावर 3 है और ये 3 टू दी पावर 4 है। इसको सॉल्व कर ले, 4 टू दी पावर 3 यानी 4 को कितनी बार लिखना है 3 टाइम्स। 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होगा 64। 3 टू दी पावर 4 यानी 3 को कितने टाइम्स लिखना है आपको 4 टाइम्स। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा कितना आएगा 81। ठीक है, ग्रेटर कौन आ रहा है आपको 81, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 बड़ा होगा किससे 4 टू दी पावर 3 से। सेम आपका इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 5 टू दी पावर 3 एंड 3 टू दी पावर 5। 5 टू दी पावर 3 को सॉल्व करेंगे, यानी 5 को 3 टाइम्स लिख कर क्या आ जाएगा आपको 125, एंड 3 टू दी पावर 5 को करेंगे, यानी 3 को कितनी बार लिखेंगे 5 टाइम्स। ये आंसर क्या बनेगा आपको 243, क्या बनेगा 243, यानी ये आपका 243 125 से बड़ा है, तो क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 5 का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा किससे 5 टू दी पावर 3 से। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोला आपका 2 टू दी पावर 8 एंड 8 टू दी पावर 2। 2 टू दी पावर 8 को जब सॉल्व करेंगे, यानी 2 का कितने टाइम्स लिखेंगे 8 टाइम्स, ये आंसर बनेगा आपका 256, एंड 8 टू दी पावर 2 का मतलब क्या हो गया आपका 64, यानी आपको 2 टू दी पावर 8 ग्रेटर होगा किससे 8 टू दी पावर 2 से। फोर्थ पार्ट देखें, 2 टू दी पावर 10 है एंड कितना है 10 टू दी पावर 2 है। 2 को जब 10 टाइम्स लिखेंगे तो आएगा आंसर आपका 1024।
10⁻², यानी 10 कितना आएगा 100, यानी 2⁻10 ग्रेटर होगा, बड़ा होगा किससे 10⁻2 से। ये क्या था आपको क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। आगे देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 इसका आपका ये फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला आपका 100⁻2, इसका फोर्थ पार्ट देख लेंगे। ये फिफ्थ पार्ट आपका सॉल्यूशन में आ गया। फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोला था आपका 100⁻2 एंड आपको 2⁻100, 2⁻100। सीधी सी बात है, 2⁻100 सॉल्व करेंगे तो आपका हमेशा क्या मिलेगा, आपका 100⁻2 से क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। इतने बड़े पावर को ऐसे सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे, ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है आपका, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इसको भी किस में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर के फॉर्म में दिखाना है। 648 है, इसका जब आप फैक्टर निकालेंगे कुछ ऐसे बनेगा 2 × 2 और ये 3 कितने टाइम्स आएगा, इसमें 4 टाइम्स आएगा। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखिएगा, 3 टाइम्स है तो 2⁻3, 3 4 टाइम्स है तो 3⁻4। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्या आपको 405, इसको जब करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा 3 × 3 एंड लास्ट में आपको 5 बचेगा। तो ये कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, तो 3⁻4 एंड 5 क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या था 540, इसका जब देखेंगे 2 × 2 × 3 इंटू में क्या आपका 5, तो क्या लिख सकते हैं 2⁻2, यहाँ से 3⁻3 एंड साथ में क्या लिख सकते हैं 5⁻1 आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट में क्या आपको 3600, इसका जब फैक्टराइजेशन आप निकालेंगे तो कुछ ऐसे आएगा 2 × 2 × 2 3 × 3 एंड 5 × 5। फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब 2 के टेबल में कहाँ पे आएगा, फिर वो 2 के टेबल में कहाँ पे आएगा, इस तरीके से इसको हम चेक करते जाएंगे तो कुछ ऐसा आपको फैक्टर निकलेगा। ये 2⁻4 इंटू में क्या है 3⁻2 और इंटू में क्या आपको 5⁻2 है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करना है। 2 × 10⁻3, 2 को तो ऐसे ही रहने दें, 10⁻3 यानी 10 को कितने टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स। ये 10 × 100, 100 × 1000 होता है, और 1000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2000 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड में क्या आपका 7⁻2 मल्टीप्लाई में 2⁻2, 7⁻2 करेंगे तो 49 एंड 2⁻2 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 मिलेगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोला है 2⁻3 इंटू में क्या आपका 5 है। 2 को कितनी बार लिखेंगे 3 टाइम्स, इंटू में क्या करेंगे 5, 2 2 4 2 8 एंड 8 5 कितना बनेगा आपको 4040। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 3 × 4⁻4 यानी 3 × 4 को कितनी बार लिखेंगे 4 टाइम्स लिखेंगे। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बनेगा आंसर आपका 768। फिफ्थ पार्ट 0 × 10⁻0, इसमें तो कोई आपका टेंशन नहीं है। 0 10⁻2 कितना आएगा 100, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा। 5⁻2 एंड 3⁻3 है ये। 5 को 2 टाइम्स एंड 3 को कितने टाइम्स लिखना है आपको 3 टाइम्स लिखना है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आंसर बनेगा 675। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 2⁻4 एंड 3⁻2 यानी 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे आप 4 टाइम्स एंड 3 को कितने टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स। ये आंसर कुछ बनेगा आपको 144। नेक्स्ट देखें, इसका नेक्स्ट में क्या बोला आपको 7th, 3 × 2 × 10⁻4, 3 को 2 टाइम्स एंड 10 को कितने टाइम्स लिखना आपको 4 टाइम लिखना है, 10 को 4 टाइम्स। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर बनेगा आपको 9, इस पे 40 यानी आपको 90,000 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या आपका ये भी सिंप्लीफाई करना आपको। फर्स्ट पार्ट देखें, -4⁻3 यानी -4 को कितने टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स। नंबर को पहले कर ले, 4 4 जा 16, 4 जा कितना होगा 64। पहले माइनस माइनस मिलकर क्या बनेगा प्लस, एंड फिर प्लस माइनस मिलकर क्या बनेगा आपका माइनस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, -3 × -2⁻3 है आपका, तो -3 रहने दें। -2 को कितने टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स लिखना है। 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा कितना बनेगा 24 एंड आंसर इसमें आएगा प्लस में आएगा कि माइनस माइनस प्लस, फिर से प्लस माइनस माइनस एंड फिर से माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा आपका प्लस बन जाएगा। इसका थर्ड देखें, -3/2 इंटू में क्या है -5/2 यानी -3 को 2 टाइम्स लिख लें एंड -5 को भी कितने टाइम्स लिखे 2 टाइम्स लिखें।
इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर बनेगा आपका 225, वो भी प्लस में, क्योंकि यहाँ पे -4 टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, -2⁻³ इंटू में क्या है -10⁻3, -2 को आप 3 टाइम लिखेंगे कितना आएगा -8, एंड ये क्या बनेगा माइनस का 1000, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर क्या बनेगा आपको प्लस का 8000 आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 इसका लास्ट पार्ट है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें भी आपको दिखाना है कौन आपका बड़ा होगा कौन आपका छोटा नंबर है। 2.7 इंटू 10⁻12, 1.5 इंटू 10⁻8, ये 2.7 है, ये 1.5 है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है बहुत ज़्यादा, बट ये 10⁻12 है, ये 10⁻8 है, तो सीधी आपको दिख रहा है ये कि 10⁻12 वाला टर्म क्या होगा आपका ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला इसमें, 4 इंटू 10⁻14 एंड ये 3 इंटू 10⁻17। 4 और 3 में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट क्रिएट तो नहीं कर सकते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट कौन क्रिएट करेगा 10⁻, यहाँ पे 10⁻14 है, यहाँ पे 10⁻17 है, तो ये 10⁻17 वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा। ये था आपका एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर आपको 1 to 8 क्वेश्चन है नए वाले बुक में। बाकी हम अगले चैप्टर के अगले पार्ट में देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ आप ध्यान से कर लें, बेसिक क्वेश्चन है, पहले बेसिक आप थोड़ा क्लियर कर लें ताकि आगे वाले चैप्टर में किसी तरह से दिक्कत आपको नहीं हो। कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत रखें, साइन वगैरह थोड़ा ज़रूर देखें, जहाँ पे माइनस वाला साइन आ जाएगा वहाँ पे साइन का ध्यान जरूर रखें कि आंसर हम माइनस में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।